अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नए और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं घर। अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं रात के, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे 10 बजे। तो फिर बच्चों को उस तरफ से उठाया, अम्मी को उधर ड्रॉप किया, बाकी मामियों को भी उनके घरों में ड्रॉप करके तो हम लोग घर पहुंचे हैं। तो क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल तो बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगी थी और कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए थे कि उज़्मा आपी को धमकियाँ किसने दी, कौन उनको थ्रेटन कर रहा है, तो उसके बारे में बताएं। तो फिर मुझे ये था कि चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं और ये वीडियो आप देखोगे कल मॉर्निंग पे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप सबको, क्योंकि कुछ ने लिखा है प्लीज़ इरम आपी इस बात को क्लियर कर दे, तो उस चीज़ को मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं और दूसरा बच्चों के साथ साथ में यूनिफॉर्म भी इस्त्री हो जाएंगे तो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ बातें भी होंगी। अब आप लोग, कई लोग आप में से पूछेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला बच्चे साथ नहीं गए थे, बच्चों को उठाया, तो आपके क्वेश्चन ये भी आएंगे कि आप बच्चों को क्यों नहीं लेके गए थे। क्योंकि बच्चों को इसलिए नहीं लेके गए थे, फर्स्ट इस तरह के डिप्रेसिंग माहौल में बच्चों को, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता, और दूसरे शहर में यहाँ पे इस शहर में हो तो फिर ओबियसली मैं ईमान को, बड़ियों को अपने साथ ही, बच्चियों को हमेशा लेके जाती हूँ जहाँ भी जाऊँ। लेकिन क्योंकि वो दूसरे शहर में था, दूसरी सिटी में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरी मम रहती है, वहाँ पे वो लोग रहते थे, है तो वो आमर की एक कज़न की वाइफ थी, लेकिन ओबियसली वो मेरे मम के शहर में रहते हैं, मैनचेस्टर में, तो इसलिए तो फिर वहाँ पे जाना था। और फिर हमारे साथ जब मैं थी, आमर थे, आमर की अम्मी थी और साथ में 2 मामियाँ थी, तो फिर गाड़ी जो थी वो मेरी गई थी, आमर की गाड़ी नहीं गई थी बड़ी। तो फिर इसलिए 5 बंदे ही जा सकते थे, तो इसलिए बच्चों को ना लेके जाने की एक वजह। इससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन करें कि आप क्यों नहीं लेके गए, तो मैंने उस चीज़ का आपको जवाब दे दिया, बच्चों को घर लाया। और अब बच्चे, क्योंकि कल स्कूल है, बेड में चले गए हैं, तो मैं उनके यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। आमन ने आके चाय बनाई है, क्योंकि चाय जो है पी के भी आए थे, लेकिन ग्रीन टी का वो एक जो नशा है ना, वो ओबियसली पूरा करना है, तो वो बनाई है। साथ साथ में शायद वो अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ पेंडिंग होगा क्योंकि कल ऑफिस में जाना है। तो आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। काफ़ी लोगों ने वो क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन किया, सेम ही क्वेश्चन किया, तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि हम लोग ये मुनासब, हम लोगों ने यही एक बात हम तीनों ने की है कि हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे और ना ही हम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने खुद से वो नाम लिखे हुए हैं, तो जो नाम लोगों ने लिखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोगों को पता ही है कि उज़्मा शाहिद और मैं, हम एक दूसरे की कम्युनिटीज़ के ऊपर लगाते थे। ओबियसली मुझे तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उज़्मा शाहिद को, जब से उज़्मा शाहिद ने एहसान भाई की लाइफ पे जाके सच बोला था, क्योंकि वो सच पे थे, और उसके बाद मेरी उनकी कम्युनिटी पे वीडियो लगती थी। वैसे मुझे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनकी वीडियोस में अक्सर सुना था, तो वो उनको धमकियां दी जा रही थी कि अगर आप ऐसा साथ दोगे तो हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन शाहिद ने साफ साफ बोला था कि मैं सच पे हूँ और मैं सच पे खड़ा रहूँगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं। तो ये वो बातें थी जो शाहिद उज़्मा को फेस करनी पड़ी, और फिर इन धमकियों के साथ ही 2 दिन के बाद उनके चैनल्स जो थे वो उड़ गए। 2 ही बंदे हैं जो अभी भी पिंड में लोगों को बोल रहे हैं, लोगों के हाथ मैसेज भेज रहे हैं कि ज़्यादा उड़ रहे हैं ये लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बस उन लोगों को उड़ने दें आप लोग। हम लोग, वो इनको कहते हैं ना, वो खुद अपने आप को नहीं देख रहे। तो एनीवे, अल्लाह उनका भला करे, हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनका भी भला करे, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हम उनकी तरह फसाद, ये चीज़ें फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम अमन सुकून से हैं, और हम फिर भी बार बार यही कहते हैं, अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो, ना हमें छेड़ो,
ना हमें उस रास्ते पे फिर जाने पे मजबूर करो, क्योंकि ना हम जाना चाहते हैं और ना ही हम दोबारा उस रास्ते पे जाएंगे, आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो ये हम लोगों ने अपना पक्का अहद किया है बस। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आप लोगों को इस चीज़ के आंसर्स भी शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ क्लियर कर दी है। तो मैंने सोचा एक लास्ट बात, हो सके तो मुझे शायद ना ही बनानी पड़े इसके बाद, हो सके तो शायद आपको समझ आ गई होगी कि हम ऐसे लोगों का नाम भी लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि जिनको हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि फ़ायदा नहीं है अपने मुंह का टेस्ट ख़राब करना किसी का ऐसे नाम लेके, तो बिल्कुल भी फ़ायदा ही नहीं है। चाहे वो आइडिया बदल के लोगों को बद्दुआएं दें, क्योंकि उनकी बद्दुआएं लगने वाली तो है नहीं, क्योंकि बद्दुआ हमेशा उस बंदे की लगती है जो दुखी हो, जो मजलूम हो। ये कहाँ से उठ के आ गए हैं ऐसी हरकतें करने वाले, तो करने दें, नो वरीज। हमें इनकी ऐसी हरकतों से, ओछे हथकंडों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको हम देखने गए थे उनकी बात आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे वो, तो बस इसलिए समटाइम यही होता है कि हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ने उनको पर्दा दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, उनकी मुश्किल हाल हो गई। बेशक उनकी एज इतनी नहीं थी, लेकिन शायद कि उनके लिए बेहतर था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो बाकी अल्लाह फैमिली को, हम सबको जो भी है सब्र, जो भी इंशाल्लाह। तो यही था, बस दुख होता है ऐसे जब कोई एक बंदा आपके साथ होता है, तो फिर ओबियसली हंसती बसती फैमिली जो होती है वो हो जाती है। तो बाकी बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मैं तो कहती हूँ हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उनको पूरा करने की हमें तौफीक देना, और इतनी उम्र देना कि हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लें, अपने बच्चों की खुशियाँ देख लें। और एक मेरी बहुत अच्छी बहन है, उसके लिए ये शाउट आउट वीडियो भी है। काफ़ी दिनों से मैंने पहले भी एक दो दफ़ा आपको बोला है, मैंने पहले भी आप लोगों को उनके बारे में बताया था कि वो माजूर है बचपन से, उनकी एक टांग पे पोलियो है, लेकिन वो बहुत बाहिम्मत औरत है। उनकी बच्चियां हैं माशाल्लाह, बेटा भी है, लेकिन वो बहुत हिम्मत कर रही हैं। उन्होंने एक फीसबिलिल्लाह पार्लर बनाया है, जहाँ पे वो गरीबों के लिए फ्री कुछ करती हैं। तो उनका चैनल है ज़ुबैदा's लाइफ, तो आप उनके चैनल को भी विजिट करें प्लीज़, उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आगे से वो लोगों की कर सके, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने हिम्मत देनी है जो हिम्मत कर रहे हैं। वो इतनी हिम्मत औरत है, स्ट्रॉन्ग। उस्मा ने भी उनका इंटरव्यू किया था, और काफ़ी लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ किए। उनकी अगर आप लाइफ स्टोरी सुने तो आप शायद इतना रोएंगे बैठ के कि इतनी वो, फिर भी मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। उसको आपके साथ की ज़रूरत है, उनका साथ दें ताकि वो आगे से लोगों की मदद कर सकें, ताकि वो अपने आप को कुछ इस काबिल बना सके कि वो लोगों की मदद कर सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप उन लोगों को जवाब भी मिल गया होगा जिनको ये आंसर्स चाहिए थे। होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी, और मुझे आपसे जो उम्मीद है कि आप ज़ुबैदा's लाइफ को भी बहुत प्यार देंगे, जैसे आप हमें देते हैं, उनका साथ देंगे। तो ये मुझे आप लोगों से उम्मीद है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माय फैमिली, अल्लाह हाफिज़। और मेरे कपड़े ऑलमोस्ट जो है बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री हो चुके हैं, तो अभी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।